देखिए, जमीन कब्जा कानून की अगर बात करें, सेक्शन 6 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट जो है, तो अगर कोई भी व्यक्ति का कोई जमीन है, अगर वो कब्जा हो गया, कोई कब्जा कर लिया, जबरन कब्जा कर लिया, तो ये जो कानून है, ये कानून क्या कहता है? ये कहता है कि कब्जे से आप जो है उसको बेदखल कर देते हैं। अगर यहाँ पर बेदखली के विरुद्ध जो है अधिकार है, मतलब कोई भी व्यक्ति है, अब वो उसका जमीन है नहीं है, कोई लेना देना नहीं, लेकिन आप उसको क्या किए, जबरन जाकर बेदखल कर दिए। यानी वो जो है, जो सामने वाला व्यक्ति है, उसका वो जमीन है नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है। तो किसी व्यक्ति का जो संपत्ति है और वो संपत्ति उसके दखल में है, उस पर उसका मकान बना हुआ था या उस पर उसका दुकान था, कुछ भी था, अगर ऐसा है कि उसके कब्जे में वो प्रॉपर्टी है और गैर कानूनी तरीके से आप उसको हटा दिए, तो फिर आपके ऊपर कार्रवाई होगी। ये कानून ये कहता है। तो कहीं ना कहीं आप ये सोच सकते हैं कि जिसका पोजीशन कायम है ना, जिसका कब्जा है, उसके पक्ष में, वो जमीन मालिक हो या कब्जा करने वाले कब्जाधारी हो या कोई अन्य व्यक्ति हो, जिसका कब्जा है, उसके पक्ष के लिए ये कानून है। यानी इस कानून की अगर बात करें सबसे पहले, कि विनोद जो है ना, वो किसी जो एक तरह से यहाँ पर विनोद की अगर बात करें, कि विनोद किसी खेत में खेती कर रहा था, ये खेत है, ये जमीन है, अब इस जमीन पर विनोद जो है वो खेती कर रहा था। अब वो खेत जो है, ये खेत जो है वो विनोद का है नहीं, ये मनोज का है। तो मनोज दिया कि देखें तुम खेती करो, लेकिन ये समय बीतता गया। अब विनोद जो है उस पर बहुत लंबे समय से खेती कर रहा है, और ये जो एक तरह से मनोज है, ये जो है कोर्ट नहीं गया, कोर्ट का आदेश जो है लेकर नहीं, इस विनोद को जबरन जो है खेत से हटा देता है। यानी जैसे पता चला कि मनोज को कि हमारी जमीन है, तुरंत जो है मनोज क्या करता है, विनोद को हटा देता है। और ऐसे स्थिति में ये कानून स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट जो है, ये विनोद के फेवर का कानून है। अरे आप विनोद को हटा दिए, बेवजह हटा दिए, तो ये हटाने का जो अधिकार आपको नहीं है। ये कानून यही कहता है कि कब्जा जो है, भले ही एक तरह से जमीन मनोज का हो, लेकिन कब्जा विनोद का था, तो धारा 6 के तहत जो है ये कब्जा उनको वापस जो है प्राप्त करने का अधिकार देता है, और ये वापस जो है प्राप्त करने का मुकदमा जो है दायर कर सकता है। लेकिन यहाँ पर इसमें कंडीशन है, कानून जो है कि बिना किसी को उसकी जमीन या संपत्ति जो है से नहीं हटाया जा सकता। यानी आप किसी को बेदखल करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं, तो आपको कानूनी सहारा लेना होगा। अगर आप कानूनी सहारा नहीं लेते हैं, तो कानून आपको इजाजत नहीं देता है कि आप किसी को बेदखल जबरन कर दें। जो व्यक्ति वैध कब्जे में है, उसे अगर जबरन बेदखल किया गया, तो वो अदालत में मुकदमा कर सकता है। यानी कोई भी व्यक्ति अवैध कब्जे में है, तो अगर वो एक तरह से उसको जबरन आप बेदखल कर दिए, उसकी जमीन पर जाकर कब्जा कर ली, मुकदमा करेगा, केस करेगा। लेकिन इसमें एक कंडीशन है, मुकदमा 6 महीने के अंदर दायर करना होगा। 6 महीना वाला जो कंडीशन है ना, कि सेक्शन 6 और 6 माह, ये जो है बेहद जरूरी है, 6 मंथ। अब 6 महीना अगर समय ज़्यादा बीत जाएगा, अब आप कहेंगे कि 1 साल बाद या 10 साल बाद जाएंगे और ये कंडीशन लगा देंगे कि 6 महीना का बात है, तो देखें ये आदमी लगाते हैं, ऐसा नहीं है, झूठा भी जो है केस दर्ज कर देता है। लेकिन अगर साबित हो गया कि आप जो है गलत तरीके से ऐसा किए, फिर आपके ऊपर कितनी कार्रवाई हो सकती है। इसलिए ये मामला जो है, यानी 6 महीने के अंदर आपको जो करना है, ये अधिकार मालिकाना हक पर नहीं बल्कि कब्जे पर आधारित है। ये जो कानूनी अधिकार है, ये अधिकार मालिकाना हक की बात नहीं करता, कौन मालिक है, किसका टाइटल है, उससे कोई लेना देना नहीं है। ये कानून बात करता है कब्जे का। सरकार या सरकारी अधिकारी के खिलाफ यह धारा लागू नहीं होता। अगर कोई सरकार जो है, सरकार है या सरकार का कोई अधिकारी है, तो उसके जो खिलाफ है ना, ये धारा, ये कानून जो है वो लागू ही नहीं होता। असली मालिक भी किसी को जबरन जो है एक तरह से नहीं हटा सकता, उसे कोर्ट के आदेश से ही कब्जा लेना होगा। ठीक है, अब ऐसे बात करेंगे सरकार का। देखिए, सरकार या सरकारी अधिकारी के खिलाफ यह धारा लागू नहीं होती है।
यानी अगर कोई सरकार है और सरकार का कोई अधिकारी है, ठीक है, तो उसके खिलाफ ये सब धारा जो है कोई लागू होता नहीं है। असली मालिक भी किसी को जबरन जो है नहीं हटाया जा सकता, उसे कोर्ट के आदेश से ही कब्जा लेना होगा। सीधी सी बात है, जमीन का जो असली मालिक है, असली मालिक भी किसी को जबरन नहीं हटा सकते हैं। आपको ऐसा कोई अधिकार नहीं है कि आप जो है जबरन हटा दें। हटाएंगे, आपत्ति है तो ये धारा जो है, कानून जो है, इसका प्रयोग करेगा वो व्यक्ति। कोर्ट से आदेश से आप किसी का कोई मकान में रह रहा बनाकर और आप उसको जाकर बेदखल कर देंगे तो उसको 6 माह का समय है। 6 माह के अंदर अगर वो केस फाइल कर दिया सेक्शन 6 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत, तो फिर वो कानूनी तरीके से अपना कब्जा वापस प्राप्त कर लेगा। ठीक है, आपकी जमीन है, आपकी जमीन, आपको अधिकार मिलेगा। आपके पास जमीन का कागजात है, आपके पास जमीन का केवाला है, या आपके पास जमीन का बैनामा है, जो भी कागजात से, तो ऐसे सिचुएशन, ऐसे कंडीशन में आपको तो अधिकार मिलना तय है। देखिए, आप प्रॉपर्टी के मालिक हैं, लेकिन आपको बेदखल करना कानूनी तरीके से, तो ये सारा कुछ जो है ये निजी जमीन के लिए, मतलब सरकार या सरकार के अधिकारी जो है आते हैं और आपका मकान तोड़कर चले जाते हैं अतिक्रमण करके, तो उनको ये बात की छूट है, उनको कोई टेंशन नहीं है, उसको कोई परेशानी नहीं है। लेकिन आप अगर ऐसा करेंगे तो आपको दिक्कत है, आपको समस्या है। अब यहाँ पर एक बड़ा सवाल उठता है कि असली मालिक भी जबरन कब्जा नहीं ले सकता। तो एक तरह से बिल्कुल ले सकता है, और अदालत के आदेश लेकर, यानी अदालत का अगर कोई आदेश है, अगर वो उनको मिल जाता है तो वो उसके बाद जबरन जाकर ले सकते हैं। अदालत से आदेश जैसे ले लिए उसके बाद वो जबरन कब्जा ले सकते हैं। और ऐसा सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में भी कहा गया है कि जब आपके पास आदेश है, जजमेंट है, तो आप बलपूर्वक भी कब्जा ले सकते हैं। आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। यानी कोई व्यक्ति जबरन जो है बलपूर्वक भी कब्जा वापस ले सकता है। लेकिन अब है ये जो धारा है, सेक्शन 6 है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट जो है, ये उनके लिए जो है सबसे बेहद फायदेमंद है, जो कि पोजीशन में थे और उनको बेदखल कर दिया गया। अब इस कानून में स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में जितने भी अधिकार है ना, वो जमीन मालिक को लेकर है। संपत्ति का जो मालिक होगा, जो संपत्ति का मालिक है, उसी को लेकर है। अब आप कहेंगे ऐसा कौन सा अधिकार है जो संपत्ति के मालिक को लेकर है? तो संपत्ति के मालिक को लेकर जो अधिकार है वो है यहाँ पर सेक्शन जो है सेक्शन 5, यानी धारा 5 जो है यहाँ पर, ये स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का, कि अगर कोई भी व्यक्ति का कानूनी हक है किसी संपत्ति पर तो वो कब्जा वापस लेने का जो है मुकदमा कर सकता है। और ये सेक्शन 5 में है, यानी सेक्शन 5 में उसको जो है कब्जा वापस लेने का अधिकार है, यानी वो कानूनी तौर पर दावा कर सकता है। यानी दोनों में अगर अंतर की बात करें तो सेक्शन 6 में जो है ये है कब्जा को लेकर, आप कब्जा अगर बेदखल किया गया तो कब्जा वापस ले सकते हैं, और सेक्शन 5 जो है वो मालिकाना हक ले सकते हैं। मालिकाना हक आपको मिलेगा, जो मालिक है उसको मिलेगा, और जो सेक्शन 6 में जो कब्जे में है उसको मिलेगा। पहले से जो कब्जे में था, कौन मालिक है नहीं है ये तय करना काम नहीं है। यानी सेक्शन 6 की अगर बात करें तो ये है गैर कानूनी की तरीके से बेदखल अगर आपको किया गया है, और सेक्शन यहाँ पर जो 5 है ये है कि कब्जा आपको वापस प्राप्त करना है। तो ये पूरा प्रक्रिया है, ये पूरा कानून है, और इसी कानून के तहत अपना अधिकार को आप प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपकी जमीन को कोई जबरन जो है कब्जा कर लिया है तो सबसे बड़ी बात है कि ये 6 महीने वाला बात जो होता है ना, तो मामला जब कोर्ट में आप लेकर जाएंगे तो स्पेसिफिक जो है रिलीफ एक्ट सेक्शन 6 के तहत, तो कब्जा, अब जमीन मालिक आरोप लगाएगा नहीं मेरा ही कब्जा था, इसका तो कब्जा ही नहीं था, ये झूठ बोल रहा है। तो आपके पक्ष के गवाह होने चाहिए जिससे ये साबित हो सके कि इस जमीन पर किसका कब्जा था। आपको बेदखल किया जा रहा है तो अभी के समय में कानूनी तौर पर अब डिजिटल एविडेंस मान्य है, यानी अगर कोई वीडियो है वो मान्य होगा, कोई फोटो है वो मान्य होगा, तो ये ऐसा साक्ष्य है जो कानूनी तौर पर मान्य होगा। तो अगर ये कानूनी तौर पर मान्य होगा तो इसके आधार पर अगर देखा जाए तो कि आखिर जो विकल्प क्या निकलता है कि ये एक साक्ष्य हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। एक तो आपके पक्ष के गवाह भी जा रहे हैं, दूसरी बात गवाह से पूछताछ हो रहा है तो जो बात वो सही है वो बोल रहे हैं।
जमीन किसी की हो, लेकिन जिनका कब्जा था उनको पोजीशन मिलना चाहिए। और आप उसका वीडियो भी दे रहे हैं, फोटो भी दे रहे हैं, देखें किस तरीके से आपको बेदखल किया गया। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देखना सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।